स्पाइसेस हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई तक के लिए। आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर साइड, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हफ्ता कैसे रहने वाला है, आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे, हम डिटेल में सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ भी जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। तो चलें देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई होप आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला हो और जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स आप अभी तक अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे वो अगेन आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा और बेहतर होता चला जाए। तो देखते हैं वैसे क्या एनर्जीज हैं। और 18 से लेकर के 24 मई ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। कुछ कार्ड्स निकल के आ चुके हैं, लेट्स सी क्या है एनर्जीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, टेम्परेस है, 5 ऑफ कप्स है। अच्छा, 6 के बाद ही 5 की एनर्जी है। आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि ना आपकी करंट सिचुएशन यानी कि जो अभी के हालात है ना, जो अभी का टाइम है, उसके ऊपर एक बुरा इफेक्ट डाल रही हैं। आपके माजी में देखो ये ना स्पेशली किसी पर्सन के साथ जुड़ी हुई एनर्जी मुझे दिख रही है। आपका कोई रिलेशनशिप दिख रहा है, कोई कनेक्शन दिख रहा है, कोई ताल्लुक दिख रहा है किसी इंसान के साथ जिसको छोड़ने का, जिसके ख़त्म होने का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख आपके दिल में है। कुछ आपके अपने खुद के फैसले या आपकी लापरवाहियाँ या आपके डिसीजंस, आपके स्टेप्स, आपके एक्शन जो अभी आपको बुरी तरह से हैंग कर रहे हैं, आपको स्टक कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने पास्ट की वजह से। आप उल्टे लटके हुए हो, आप बार बार फ्रस्ट्रेट होते हो, आप बार बार इरिटेट होते हो, आप एक ही जगह पे खुद को फंसा हुआ महसूस करते हो, जैसे आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप ना इस जगह से निकल पा रहे हो, ठीक है, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना इसको छोड़ पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आपको किस साइड जाना चाहिए। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये जो इरिटेशन है, ये आपकी काम वाली साइड पे भी बुरा असर डाल रहा है। आपका करियर साइड, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अब ये चीज़ें आपकी फैमिली के ऊपर भी बुरा असर डाल रही हैं और आपकी हेल्थ के ऊपर भी। देखो, इमोशनल साइड तो आपकी है ही है डिस्टर्ब इन चीज़ों की वजह से, जो भी आपने खुद से फैसले किए थे। कोई पास्ट का डिसीजन मुझे दिख रहा है, कोई फैसला नज़र आ रहा है जिसने आपको बुरी तरह से हैंग कर रखा है। आपको ये चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप बहुत बार सोचते हो काश ऐसा कुछ हो जाए, मैं अपने माजी में जाऊँ, मैं सब कुछ सही कर दूँ और मैं वो फ़ैसला बदल दूँ जो मैंने उस वक़्त किया था, जिसकी वज़ह से आज भी मैं फँसा हुआ हूँ, जिसकी वज़ह से आज भी मेरा इमेज ख़राब हो रहा है, जिसकी वज़ह से आज भी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि चीज़ें किस साइड जानी है। और आपको ये लगता है कि जो भी हुआ है ना, उसमें आपकी अपनी ही गलती है। आपकी खुद की वजह से ही आज आप इन हालात के अंदर हो। आप अगर उस टाइम में बचाना चाहते तो आप उस रिश्ते को, उस ताल्लुक को, उस कनेक्शन को बचा सकते थे, पर आपने वो नहीं किया। ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट करी हैं अंदर से। आपको ना आपका पास्ट बहुत ज़्यादा याद आता है। आपको ये है कि पास्ट में जो भी था वो बहुत अच्छा था, जो आज है वो सही नहीं है, क्योंकि करंट सिचुएशन में हो सकता है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फेस करने से घबरा रहे हो, आप डर रहे हो, या आप काफ़ी टाइम से इनको फेस तो कर रहे हो पर चीज़ों के सही तरह से सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रहे हो, या उनके सॉल्यूशंस निकल नहीं पा रहे, आप थक चुके हो। सो आपको ये होता है जो पहले था वो बहुत सही था, जो आज के टाइम में वो सही नहीं है, ना ही आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जो आज आपके हालात हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उकता चुके हो, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। आपके घर की सिचुएशन है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है या आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका कोई कनेक्शन है या आपके करियर साइड, आपकी खुद की सेहत है, कुछ भी है, एनीथिंग, जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट है ना, आप उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। पर पता है ये चीज़ बैलेंस क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ताकि आप फिर ये सही तरह से हल निकाल पाओगे। देखो, जब तक इंसान अपने घर के अंदर के मामलात, अपने घर के अंदर की बातें बाहर वाले लोगों के साथ डिस्कस करेगा ना, चाहे वो फ्रेंड्स हैं आपके, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, जब जब आपके घर के अंदर की बात बाहर जाएगी, आप ये तो भूल जाओ ना कि आपके घर के अंदर का माहौल सही होगा। ठीक है,
अगर वो बातें बाहर नहीं जाएँगी तो आपके अपने घर का अंदर का माहौल बहुत ठीक रहेगा। जब जब वो बातें बाहर जाएँगी तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें बैलेंस नहीं होने वाली। और ये बातें क्यों जा रही हैं? क्योंकि आप खुद से डिस्कशंस कर रहे हो, या आप जिससे डिस्कशन कर रहे हो वो आगे डिस्कशंस कर रहा है। तो थोड़ा-सा सोच समझ के बोलो और सोच समझ के किसी को अपने राज़ बताओ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे हमिड की एनर्जी आपको ना बहुत बार ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि यार कुछ भी सही नहीं है ज़िंदगी में, या फिर आप कहीं खो चुके हो, या फिर आप खुद को ढूँढना चाहते हो। आपको आस-पास नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, आपको सब लोग धोखेबाज़ दिख रहे हैं, मतलब आपको लगता है कोई भी मेरा सगा नहीं है, सब झूठे हैं, सब मतलब अपने फ़ायदे के लिए चलते हैं, सब बस अपना फ़ायदा निकालते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। अभी ना आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप डीप लेवल पर चीज़ों को समझना चाह रहे हो। जैसे आप जानना चाह रहे हो, आप खोज निकालना चाह रहे हो, कहाँ आपने गलती करी, कहाँ चीज़ें सही करनी है, कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है, ये सब में आपका दिमाग अटका हुआ है। पर देखो अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि दुनियावी चीज़ों से दूर जाकर के मैं सब कुछ सही करके आ जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे ना अपने काम वाली साइड पे इंटरेस्ट है, ना मुझे फैमिली साइड पे इंटरेस्ट है, ना अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ये सारों से दूर होकर के आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। आने वाले टाइम में चीज़ें मज़ीद डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो देखो ब्रेक लेना ठीक है, पर ब्रेक इतना लंबा होना ये सही नहीं है कि आप सोचो कि मैं जो है ना कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही दूर चला जाता हूँ, दूरी बना लेता हूँ हर चीज़ से, फिर देखूँगा आकर के अपने आप क्या पता सब कुछ सही हो जाए, या मैं उनके सॉल्यूशंस निकाल कर के ही वापस आऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम्स के बीच में खड़े होकर के ही प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम से भाग कर के कभी भी उनके सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते हो, इस बात को आप दिमाग में रखो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने क्या करना है। वैसे आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है ना, और आपके अंदर ढेर सारा नॉलेज है। आप मतलब कि आपके अंदर इतना सारा नॉलेज है ना कि आप खुद की क्या आप सबकी हेल्प कर सकते हो। अगर कोई भी पर्सन आपके आस-पास प्रॉब्लम में है ना और वो सॉल्यूशन ढूँढना चाहता है, तो आपका जो मशवरा है ना, वो उस इंसान को उस प्रॉब्लम से चंद ही लम्हों में निकाल सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप खुद के प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकते हो, या आप उनके सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते हो। बस आप अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर यकीन रखो, आप अपने ऊपर यकीन रखो। फिर देखो आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमिट के साथ ही टेम्परस है, आपके मामलात खुद ब खुद बेहतर हो जाएँगे, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है तो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मुझे कोई ऐसा दिख रहा है कि ना कोई पर्सन है जो आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है? पर ये इंसान ना मतलब इसका या तो पहले रिलेशन रह चुका था, या शादी का कोई मामला रह चुका था, इस तरह की एनर्जी है। ये इंसान आपको पसंद बहुत करता है, काफ़ी मैच्योर, और कहीं न कहीं उसको ना बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ था उसके पास्ट में, रिलेशनशिप साइड पे, इमोशनल साइड पे, शादी वाली साइड पे, जिसकी वजह से वो अब पूरी तरह से किसी जगह पर भरोसा नहीं कर पा रहा। वो अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। ये इंसान के एक्शंस के थ्रू तो आपको पता चल सकता है, ये आपके बैक फुट पे भी खड़ा है। पर ये सामने आकर के आपको कभी नहीं बोलेगा कि आपको कितना पसंद करता है, प्यार करता है, क्योंकि ये बताना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि ये शाय फील कर रहा है, ये बताना नहीं चाहता, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर का है, और इसको ये है कि सही वक़्त पर ही मैं अपनी सारी बातें सामने रखूँगा। सो फिलहाल अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि वो पसंद करता है, नहीं करता, पता नहीं प्यार करता है, नहीं करता, तो प्यार बहुत ज़्यादा करता है। जिसका भी आपके माइंड में ख्याल आ रहा है, पर वो खुद से नहीं बता रहा, वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी वजह से रुका हुआ है, वो बताना नहीं चाहता। अब ये तो टाइम के ऊपर है कि आने वाले टाइम में शायद वो अपनी फीलिंग्स, एनर्जीज़, इमोशंस आपको बता भी दे। वैसे इस टाइम में आपके करियर साइड पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप हैंग हुए पड़े हो ना, आप स्टक हुए पड़े हो, आपके करियर साइड के ऊपर ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं सही से चल सकती। चाहे जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, वहाँ पे फ़ोकस करो, मामलात आपको उधर के भी देखने हैं, और अपनी सेहत का भी ख़्याल रखो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा सोचोगे ना, ओवरथिंकिंग करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो ये चीज़ आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वज़ह से मेंटली टेंशन से जो है ना बहुत ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, और जिसकी वज़ह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो अपने ऊपर ध्यान रखो, अपना ख़्याल रखो, और आस-पास के माहौल को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहो, बजाए इसके कि आप बहुत दूर निकल जाओ और समझो कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस टाइम में पैसे की सूरत-ए-हाल तो कुछ ऐसी है कि पैसे हैं, पर इमोशनल साइड जो है बहुत ज़्यादा वीक मुझे आपकी दिख रही है, इमोशनल में डूबे पड़े हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना, तो अपने इमोशंस के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, उसमें बह करके आप अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। इस टाइम में कुछ ऐसा है जो आपको किसी तरह से इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकती है सिचुएशन।
बाकी ये टेम्परेरी है, टाइम जो है बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। ये है कि गलती मत करना, अपनी लापरवाही की वजह से किसी पछतावे में मत पड़ जाना। बाकी अपना बहुत सारे ख्याल को पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।